हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू फिनटेक ट्रेडिंग। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज हमने डिस्कशन में शेयर लिया है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड एक बहुत ही डिमांडेड शेयर है। इसके बारे में हर कोई आदमी जानना चाहता है, हर कोई इन्वेस्टर जानना चाहता है कि इस शेयर के क्या आगे आने वाले टारगेट्स रहेंगे और शेयर का फ्यूचर क्या है, क्या ये मल्टीबैगर शेयर साबित हो सकता है। इसी चीज़ को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत है। अभी इसके बारे में सारी चीज़ें जानेंगे है, इसके फंडामेंटल्स और इसके टेक्निकल्स और इसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स जो भी है सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो थोड़ा सा फास्ट रहेगा क्योंकि हमारे पास टाइम बाउंडेशन है। टाइम थोड़ा सा 4-5 मिनट में ही कंप्लीट करना है, इसलिए सारी चीज़ें भी कवर करनी है, आपको बतानी है। आपको यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे हमारा मोटिवेशन अप रहे, आपको भी एक शानदार वीडियो मिलता रहेगा। देखिए, कोचिन शिपयार्ड आपको पता है काम के सेक्टर में करता है। ये शिप बिल्डिंग सेक्टर में काम करता है, शिप बनाने का काम करता है। मार्केट साइज इसकी देखी जाए तो मिड साइज का मार्केट कैप है, मिड कैप साइज का 37,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और ये इंडिया में लीडिंग शिपयार्ड कंपनी आती है, जो लीडिंग शिपयार्ड में काम करती है, मतलब शिप बनाने में सबसे लीड करती है। 1 ईयर्स में इसका देखें तो रिटर्न 60% का रिटर्न निकाल के दिया, 3 ईयर्स में 800% का रिटर्न, और वहीं 5 ईयर्स में देखें तो 1000% का रिटर्न बना के दिया है। रेवेन्यू साइड्स में देखें तो इसका मैक्सिमम रेवेन्यू है जो है 54% शिप बिल्डिंग से आता है और 42% जो है शिप रिपेयर से आता है और 4% रेवेन्यू अदर सोर्सेज से आता है। फाइनेंशियल्स में देखें तो शेयर डेट फ्री है। यहाँ एक शानदार इसका है कि शेयर डेट फ्री है और इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू अर्निंग करने वाला शेयर यह है। दूसरा, Q3 का रिजल्ट इसका अच्छा नहीं हुआ था, यहाँ इसको नेट लॉस हुआ था Q3 में। नेट लॉस भी माइनस में हम बोल सकते हैं कि 6.32% का नेट लॉस हुआ था। लेकिन ये ऐसी ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा होगा, नेक्स्ट क्वार्टर और आएगा तो Q4 पे भी हमारी नज़र रहेगी। वहीं इसके प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स में 67% प्रमोटर होल्डिंग है, वहीं FI 3% है, ओनली 3%, DI 6.63% है, रिटेल है 19% है। वहीं शानदार इसका डिविडेंड भी दिया है इसने, अभी फरवरी में 12 फरवरी को ही इसका एक्स डेट था, वही 3.5 यानी 3.5 रुपये पर शेयर का इसने दिया है, अपना डिविडेंड दिया है। अभी देख सकते हैं कि ये शेयर की लेवल्स हम देखने लेवल्स इसके डिस्कस करते हैं। ये शेयर देखो, बहुत दिनों तक ये शेयर 800 के आसपास में था, 800 से इसने एकदम से अपना हाइक बनाता है और 2800 पे चला जाता है। आप देख रहे हो 8, 8, 16, 16, 24, उससे भी ऊपर 28, 3 गुने से भी 3.5 गुने ये शेयर एकदम से हाइक मार जाता है। तो आप क्या करते हो, जहाँ हाइक मारते हैं कुछ लोग क्या है जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, अपर लेवल में ट्रैप हो जाते हैं और फिर बोलते हैं कि तो शेयर अच्छा नहीं है। भाई शेयर अच्छा है, आपका एंट्री कहाँ पे, आपका एग्जिट कहाँ पे, आप कहाँ पे ले रहे हो, वो चीज़ आपको देखने की है। ठीक है, आप यहाँ से इसने रनअप स्टार्ट किया, शेयर ने यहाँ से रनअप स्टार्ट किया, तो आप हो सकते हैं कि यहाँ तक एंट्री लिया, 1200 तक एंट्री लिया तो मैं इसको ठीक मानूंगा, 1200 एवं 1400 तक एंट्री लिया तो भी इसको ठीक मानूंगा। लेकिन उसके ऊपर एंट्री ले रहे हो, इसने 800 से 1400 तक, 1200 तक, 1400 तक सफ़र लगभग डबल के आसपास चला गया, फिर आप एंट्री ले रहे हो तो फिर आपकी एक मूर्खता होगी। तो यदि आपने अपर साइड में यदि एंट्री ले ली है इसमें, तो फिर भी कोई भी प्रकार से इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस शेयर में डटे रहिए। यदि आपने अपर साइड से एंट्री ले रखी है तो आप यहाँ पे इस कंसोलिडेशन फेज में, आपको ये वाला कंसोलिडेशन फेज मिल रहा है जो कि 1600 से 1400 या 1200 की, 1600 से 1200, 400 रुपये का रेंज बाउंड है। इसमें आप इसको कंसोलिडेशन में आप इसमें बाई ऑन डिप स्ट्रेटेजी, कहने का मतलब SIP मोड में इस शेयर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिससे कि आपका जो अपर साइड में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो एवरेजिंग होके अच्छा खासा आ जाए। इसके लिए रेसिस्टेंस की बात करें तो सबसे बड़ा रेसिस्टेंस इसके 1600 रुपये है। 1600 का जो रेसिस्टेंस है वो सबसे बड़ा रेसिस्टेंस है। पर्टिकुलर शेयर अभी 1400 के आसपास चल रहा है। 1400 भी एज ए रेसिस्टेंस काम कर रहा है। जैसे 1400 के बाद में 1600, 1600 के बाद में 2000 के आसपास इसको एक रेसिस्टेंस मिलेगा, उसके बाद में 2400 के आसपास रेसिस्टेंस है, उसके बाद में 2800 का रेसिस्टेंस है और फिर अपर लेवल्स इसमें आपको दिखते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये सब इतना जल्दी हो जाएगा ये आप उम्मीद ना कीजिए। डाउन साइड में यदि शेयर फंस गया तो हो सकता है कि आपको 800 के लेवल में भी फंसा सकता है, लेकिन आप 800 के लेवल में इस शेयर में बाई ऑन डिप स्ट्रेटेजी में जा सकते हो। और यदि और डाउन, मुझे नहीं लगता और डाउन जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपको ये 600 या 400 के आसपास यदि इस साइड में भी आता हुआ नजर आए तो आप इस शेयर में बाई ऑन डिप स्ट्रेटेजी में जा सकते हो, क्योंकि वर्स्ट सिचुएशन में
ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी सिचुएशन ऐसी है, क्योंकि इंडियन मार्केट के लिए सिचुएशन अभी फेवरेबल है। रुपी स्ट्रांग हो रहा है, एफ जो वापस आ रही है, एफ का मोमेंटम वापस इंडिया की तरफ हो रहा है, और सारी चीज़ें स्ट्रीम लाइन में होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी ये कंपनी बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्लान रखती है, अपनी कैपेसिटी को, शिप बिल्डिंग कैपेसिटी को एक्सपेंशन करने की इसकी योजना है, उस पर काम कर रही है। डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल शिप रिपेयर, यानी ये इंटरनेशनल शिप यानी जो विदेशी शिपें हैं, विदेशी जहाज़ हैं, उनको भी रिपेयर करने के ऊपर ही काम कर रही हैं। कोलैबोरेशन विथ ग्लोबल मैरीटाइम एंटाइटीज़, जो ग्लोबल मैरीटाइम एंटाइटीज़ है, बड़ी बड़ी ग्लोबल शिप बिल्डिंग कंपनियां हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन कर रही है, उनके साथ में सांठगांठ करके अपना काम आगे बढ़ाने की काम कर रही है। डाइवर्सिफिकेशन इनटू ऑटोमेशन एंड ग्रीन वेसल नेटवर्क यानी ग्रीन एनर्जी की तरफ भी ये अपना ध्यान दे रही है, अपनी बिजनेस को डाइवर्सिफाइड करने की तरफ भी ध्यान दे रही है। तो इसके जो इनिशिएटिव है काफ़ी अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म में काफ़ी आपको इम्पैक्ट इसके दिखाई देंगे। आप इस शेयर में बाकायदा बने रख सकते हो मेरे हिसाब से। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि मेरी तरफ से कोई बाइंग एंड सेलिंग की सलाह नहीं है, लेकिन एक केवल और केवल मोटिवेशनल वीडियो है। यदि आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।